प्यारे बच्चों, कल जहाँ तक हम आ गए थे उससे आज उससे आगे देखिए। त्रिविमीय जालक में अपेक्षित दूरियों और अंतराफल के कोणों के आधार पर क्रिस्टल 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 7। ठीक है, तो ये जो 7 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, तो उससे नीचे लेके और नीचे लो। तो क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। अब 7 प्रकार में से प्राथमिक एकल एकल सेल कौन सा? प्राथमिक एकल सेल। प्राथमिक एकल सेल ये कुछ इस तरीके से रहता है। प्राथमिक एकल सेल के 2 कोनों पर जालक बिंदु प्राथमिक सेल कहलाता है। ठीक है, इसका सरल धनी एकल सेल सिंपल क्यूबिक यूनिट, मतलब ये प्राथमिक का कौन सा है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, इसके बाद केंद्रित एकल सेल सेंटर्ड यूनिट सेल। अब आपको जो इम्पोर्टेंट वो ये है कि आपको ये उदाहरण दे देगा सीजियम ब्रोमाइड और सीजियम आयोडाइड। देखो, सीजियम ब्रोमाइड और सीजियम आयोडाइड मतलब काय केंद्रित एकल सेल। आपसे पूछ लेगा ये किस प्रकार का सेल है, तो आप क्या कहोगे? बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, कि काय केंद्रित एकल सेल। इसी प्रकार फलक FCC, ये भी बहुत, ये 3 उदाहरण NaCl, AgCl, AgBr, इन तीनों में से उदाहरण में से एक कोई पूछ लेगा कि सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, AgBr ये किस प्रकार के सेल का उदाहरण है, तो आप कहोगे फलक केंद्रीय एकल सेल। किसका? फलक केंद्रीय। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा ये, है ना। इसके बाद आता है केंद्रीय एकल सेल के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो आता है अपना, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, ये आपसे इकाई सेल की गणना, तो गणना के आधार पर ये अपने से पूछता है कि सरल घनी एकल सेल की गणना में एक एकल सेल की रचक कण में अवयव केवल कोनों पर होते हैं। एक घन में 8 कोने होते हैं, इस प्रकार 1/8 × 8। तो सरल घनी एकल सेल में जो कणों की संख्या कितनी रहेगी? 1। काय केंद्रित में कितनी रहेगी? 2। और फलक केंद्रित, बहुत ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस प्रकार से समझिए। सरल घनी एकल सेल, सरल घनी एकल सेल में कणों की संख्या कितनी रहेगी? तो आप कहोगे SC में 1, काय केंद्र BCC में कितनी रहेगी? 2। इसी प्रकार फलक केंद्र FCC में कितनी रहेगी? 4। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है। अब आगे इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो हमारा इकाई सेल के घनत्व का सूत्र है। इकाई सेल के घनत्व का सूत्र, तो इकाई सेल का घनत्व का सूत्र क्या रहेगा? ZmA3N0। आप बहुत जितनी जल्दी आप ये सूत्र याद कर लोगे, इकाई सेल के घनत्व का सूत्र ZmA3N0 क्या है? ZmA3A0। इसी प्रकार एक आता ब्रैंक समीकरण, बहुत बार ब्रैंक समीकरण, दोबारा मैं फिर से कह रहा हूं, अपने 12वीं के बच्चे विशेष ध्यान दें। ब्रैंक, एक तो इकाई कोशिका के घनत्व का सूत्र और एक ब्रैंक समीकरण। ये ब्रैंक समीकरण क्या रहता है? n lambda = 2d sin थीटा। याद रखिए, n lambda = 2d sin थीटा। आपके पास 4-5 क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछ लेगा ब्रैंक समीकरण, इसमें से ब्रैंक समीकरण क्या है, तो आप ब्रैंक समीकरण क्या लिखोगे? n lambda = 2d sin थीटा। क्या बोलोगे? इकाई घनत्व का सूत्र ZmA3N0। इसी प्रकार ब्रैंक समीकरण n lambda, ये देखो n है, n lambda = 2d sin थीटा।